A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hello dear student and dear viewer of my channel. Welcome to my channel. Viewer, आज के इस डिस्कशन इस लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी में बायो अवेबिलिटी ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स. सो व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स? हमारे साथ बायो अवेलेबिलिटी ड्रग्स की जो बायो अवेलेबिलिटी है ये क्या है? बेसिकली हमारे साथ वही फ्रिक्शन होता है ड्रग्स का. किस चीज़ का? इट इज़ दैट फ्रिक्शन ऑफ ड्रग. ये हमारे साथ ड्रग्स का वही फ्रिक्शन होता है जो बगैर इट इज़ दैट फ्रिक्शन ऑफ ड्रग्स. It is that fraction of drugs which go to the general circulation, in unchanged form. बायोअवेबिलिटी ऑफ ड्रग्स क्या है? ये हमारे साथ ड्रग्स की वही फॉर्म है, वही फ्रिक्शन है, ड्रग्स के वही हिस्सा है जो जनरल सर्कुलेशन तक पहुँचने बगैर किसी तब्दीली के पहुँचती है. न उसकी शक्ल में तब्दीली आती है, न उसकी क्वांटिटी में. जो जितना ड्रग हम एक रूट्स के थ्रू इंटर करते हैं बॉडी पेशेंट की बॉडी को, उतना ड्रग्स जो है वो जनरल सर्कुलेशन तक बगैर किसी तब्दीली के पहुँचता है. तो उस एबिलिटी, उस करेक्टरिस्टिक, उस मेथड, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स कहते हैं. क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स. आगे डिस्कस करते हैं वही फैक्टर जो हमारे साथ बायो अवेलेबिलिटी को मॉडिफाई करते हैं. फैक्टर दैट मॉडिफाई बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स. मॉडिफाई बायो अवेलेबिलिटी यानी वही फैक्टर, वही अवामिल जो हमारे साथ एक ड्रग्स की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है उसको मॉडिफाई करती है, उसको प्रोग्रेस करती है, उसको एक आगे की जो स्टेज है उस तक ले जाती है. तो इसमें सबसे जो पहला फैक्टर है वो हमारे साथ क्या है कि ये कंट्रोल कर देती है किस चीज़ को? एक ड्रग्स की क्वालिटी को कंट्रोल कर देती है. किस चीज़ के लिए? मुलेशन के लिए. कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स. सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है? ये ड्रग्स की जो कंट्रोल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यानी एक ड्रग्स की जो बनावट है, जो उनका बनाना होता है उसको क्या ये कंट्रोल कर देती है. किस चीज़ के लिए? मुलेशन प्रोसेस के लिए इस ड्रग्स को क्या कंट्रोल कर देती है. तो ये क्या है? ये सबसे जो पहला फैक्टर है, सबसे फर्स्ट अवामिल है जो किस चीज़ को मॉडिफाई करती है? बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स को. क्या? ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल कर देती है. किस चीज़ के लिए? मुलेशन प्रोसेस के लिए. किस चीज़ के लिए? मुलेशन प्रोसेस के लिए. क्या? और कि ड्रग्स की कौन सी एबिलिटी? कंट्रोल क्वालिटी ऑफ ड्रग्स. एक ड्रग्स की खासियत को कंट्रोल करती है, जो एक ड्रग्स की एबिलिटी होती है उसको कंट्रोल कर देती है उसके बनाने के दौरान. किस चीज़ के लिए? मुलेशन के लिए. दूसरा फैक्टर क्या है? टेबलेट के साइज. टेबलेट साइज यानी एक टेबलेट की जो साइज़ है, जो जसामत है, जो शक्ल है, जो कि टेबलेट जो है शक्ल में बड़ा है, छोटा है, ये क्या है? ये चीज़ जो है, ये फैक्टर जो है मॉडिफाई करती है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स. एक ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को क्या प्रमोट कर देती है, आगे तक ले जाती है. तीसरा फैक्टर क्या है? डाइटरी पैटर्न. क्या? डाइटरी पैटर्न यानी किस तरीक़ाकार पे ये ड्रग जो है एक ह्यूमन बीइंग जो है उसको खाएगा, किस तरीके कार, किस रूट्स पे इस्तेमाल करेगा, या ये ड्रग जो है ये किन डाइटरी फैक्टर से, किन डाइटरी यानी खुराक की चीज़ों से ये ड्रग जो है किन न्यूट्रिएंट से बना हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है, और किस पैटर्न के थ्रू ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा, जाएगा. तो ये क्या है? ये भी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स को प्रमोट कर देती है. चौथा फैक्टर क्या है? स्टमक में जो कानूनी सॉल्युबिलिटी, एक ड्रग का महलूल होना किस चीज़ में? इन स्टमक कंपोनेंट.
स्टमक में, हमारे मैदे में जो कंपोनेंट होते हैं, जो अज्जा होती है, उसमें एक ड्रग्स का सॉल्युबल होना, ये क्या है, ये भी मॉडिफाई करती है एक ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को, क्या, एक ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को प्रमोट कर देती है। आगे के लेक्चर में डिस्कस करते हैं, आगे की टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेशन कि बायो अवेलेबिलिटी को, एक ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को हम मालूम किस तरह करेंगे, उसको डिटरमाइन किस तरह करेंगे, आगे की टॉपिक में वही पढ़ते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, ये आज की जो लेक्चर था, ये एक अहम टॉपिक से, बेसिकली फार्मा में ये क्या है, एक बहुत लाजमी और एक अहम टॉपिक से, क्योंकि जब इंडस्ट्री में हम एक टेबलेट बना देती है तो बायो अवेलेबिलिटी को, उस टेबलेट की बायो अवेलेबिलिटी को समझना बहुत अहम है। क्या आगे की जो टॉपिक है हमारे साथ क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, अब बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी की डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ को प्लॉट करती है, प्लॉटिंग अ ग्राफ, एक ग्राफ को बना देती है, प्लॉटिंग अ ग्राफ, एक ग्राफ बना देती है, किस चीज़ के लिए दौरान, प्लाज्मा ऑफ ड्रग्स, प्लाज्मा ऑफ ड्रग्स के दौरान, प्लाज्मा ऑफ ड्रग्स, यानी हम एक ग्राफ ड्रा करती है प्लाज्मा ऑफ ड्रग्स की, और उसकी वर्सेस किस चीज़ के थ्रू, टाइम, वर्सेस टाइम, और इसको फिर मेजर करती है किस चीज़ के अंडर, एक कर्व के अंडर, और वो कर्व हमारे साथ क्या है, AUC, वो कर्व हमारे साथ क्या है, वो AUC, और ये कर्व जो है ये रिफ्लेक्ट कर देती है किस चीज़ की, दिस कर्व रिफ्लेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, ये जिस मकदार में ये ड्रग जो है हमारे साथ एक ह्यूमन बॉडी में या ये प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्ब होता है, ये कर्व उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देती है, और ये कर्व IUC, यानी ये IUC कर्व जो है ये हमारे साथ क्या आगे क्या कर देती है, ये कंपेयर करती है, कंपैरिजन करती है, मुकाबला कर देती है IUC कर्व की किस चीज़ के साथ, 1 और V, यानी इंट्राविजल इंजेक्शन के साथ। जो हमारे साथ क्या है, 100% एब्जॉर्बेबल है ह्यूमन बॉडी में। बायो अवेलेबिलिटी को हम मालूम किस तरह करेंगे, बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी जो है ये हमारे साथ एक ग्राफ का प्लॉटिंग करना है। इसके मालूम करने के लिए हमको एक ग्राफ प्लॉटिंग करना होगा, एक ड्रग्स की प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है कि इस ड्रग्स में जो क्वालिटी मेयार है, क्वालिटी मकदार है, उस स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को जो हम एक डिजीज़ को की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करती है, एक डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस ड्रग्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उस ड्रग्स की जो उस एलिमेंट्स की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो सारा, और यानी उसको टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में लेके, परस करिए हमारे साथ एक कंपोनेंट है यूरेनियम हो गए, जनरली एक कंपोनेंट है, ये यूरेनियम जो है ये 2 घंटे में हमारे साथ जो 1% जो है ये क्या है, ये डिसॉल्व होता है। ये 1% जो है ये क्या है, ये इसका स्पेसिफिक कंपोनेंट, यानी जो प्लाज्मा स्पेसिफिक मकदार है वही है। दूसरा क्या है, 2 हमारे साथ टाइम है, और ये दोनों जो है ये हम ड्रा करेंगे इस ग्राफ में, इसकी जो प्लॉटिंग ग्राफ ड्रा करेंगे, वो कर्व हमारे साथ क्या होगा, वो कर्व हमारे साथ IUC होगा। यानी ग्राफ में जो कर्व हम ड्रा करेंगे किस चीज़ की, प्लाज्मा ऑफ ड्रग्स की, दूसरा किस चीज़ की, वर्सेस टाइम की, ये कर्व जो हम ड्रा करेंगे, और वो कर्व हमारे साथ क्या IUC है। ये कर्व जो है ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ये जाहिर कर देता है किस चीज़ को, कि इस टाइम में, इतने टाइम में ये ड्रग्स जो है हमारे साथ एब्जॉर्ब होता है। दूसरा ये कर्व क्या कर देते हैं, ये कर्व मुकाबला जाहिर कर देता है, कंपेरिजन जाहिर कर देते हैं इंट्राविजल इंजेक्शन के बीच, जो हमारे साथ क्या है 100% एब्जॉर्बेबल है ह्यूमन बॉडी में। अब आगे लिखते हैं वही फार्मूला, बायो अवेलेबिलिटी की जो फार्मूला, जिसकी जो थ्योरेटिकल फॉर्म था हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आगे उसकी फार्मूला जो है बायो अवेलेबिलिटी की फार्मूला लिखेंगे। बेसिकली ये फार्मूला हमारे साथ है AUC ओरल कर्व, यानी जो कर्व है उसको ओरली पाथवे के थ्रू जो हम लेते हैं। दूसरा AUC
कर्व जो है इसको इंट्रा वेस्कुलर के साथ जो है इसको डिवाइड करेंगे, इसको वर्सेस लेंगे और इसके साथ 100% तक इसके आगे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसके दोनों के बीच जो वैल्यू हमारे साथ निकल आ जाए वो उस ड्रग से क्या होगी, बायो अवेलेबिलिटी होगी। परस करें हमारे साथ ओमेप्राजोल एक ड्रग्स है या प्लेजिल एक ड्रग्स है। प्लेजिल जो है बेसिकली हमारे साथ ड्रॉप और इंजेक्शन की फॉर्म में मौजूद होता है। इस प्लेजिल को ओरली जिन मकदार में हम लेते हैं, परस करें 5 मिलीग्राम लेते हैं, दूसरा 5 मिलीग्राम इसका इंट्रावेस्कुलर लेते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमारे साथ निकल आ जाएगा वो क्या होगा, वो प्लेजिल की बायो अवेलेबिलिटी की वैल्यू होगी। आगे क्या कर देते हैं, आगे एक टेबल सा जो है वो ड्रा कर देती है जिसमें हम लिखेंगे कि इंट्रावेजल एक ड्रग्स की इंट्रावेस्कुलर या एक ड्रग्स की जो दूसरे पाथवे की जो बायो अवेलेबिलिटी वैल्यू है वही लिखेंगे और उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं रूट्स कि किस रूट्स के थ्रू हम एक ड्रग्स जो है लेते हैं। दूसरी टेबल में लिखते हैं बायो अवेलेबिलिटी कि इस ड्रग्स की जो नॉर्मल बायो अवेलेबिलिटी है इस रूट्स के थ्रू वो हमारे साथ कितना है। यानी जो बास ड्रग्स की इस तरह बायो अवेलेबिलिटी वैल्यू होती है जो हमारे साथ क्या होती है, कांस्टेंट होते हैं। आगे लिखते हैं रूट्स लिखेंगे और जो उसकी कंप्लीट बायो अवेलेबिलिटी किसी दूसरी चीज़ के बेमुकाबिल हमारे साथ निकल आ जाए वही लिखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रावेस्कुलर जो है, इंट्रावेस्कुलर या इंट्राविजल जो है इसके बायो अवेलेबिलिटी इस रूट्स के हमारे साथ कितनी है, 100% है। कितना है, 100% है, 100% है। दूसरा जो ओरल इनहेलेशन है इस ड्रग्स की, ओरल पाथवे की जो इनहेलेशन है यानी ओरल पाथवे की जो एक ड्रग्स का लेना है ये हमारे साथ क्या है 100 में से 5 to 100% है। यानी 100% से 5% ये हमारे साथ क्या कम होता है। एक ओरल ड्रग्स जो है, परस करें हम एक ड्रग्स जो है प्लेजिल जो है इंट्रावेस्कुलर लेते हैं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100 होगी। ये प्लेजिल हम अगर मुंह के थ्रू ले तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी वैल्यू 100 से 5% कम होगी। क्या, 100 से 5% कम होगी। आगे लेते हैं इंट्रामस्कुलर। क्या, इंट्रामस्कुलर यानी मसल के थ्रू इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अगर हम ले तो या इसके साथ सबक्यूटेनियस पाथवे की सबक्यूटेनियस रूट्स की जो बायो अवेलेबिलिटी वैल्यू है हमारे साथ कितना होगी। बेसिकली ये जो है ये वैल्यू इंट्रामस्कुलर की वैल्यू जो है बेसिकली ये इंट्रावेस्कुलर तक यानी 100% से 75% हमारे साथ क्या होगी, 75 टू लेस देन और इक्वल टू 100%। यानी इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन हम अगर लेते हैं या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लेते हैं तो इंट्रावेस्कुलर की जो बायो अवेलेबिलिटी वैल्यू है हमारे साथ कितनी निकल आती है, 100 निकल आती है। तो बेसिकली ये 100 में से 75% होगी, 75% होगी। आगे लेती है क्या, रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जो है बेसिकली ये हमारे साथ इसकी बायो अवेलेबिलिटी इंट्रावेस्कुलर के मुकाबले हमारे साथ कितना होगी, 30% 30 to 100% इन इक्वल टू और लेस देन 100%। यानी 100 से 100 तक इक्वल या लेस देन 100% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। तो ये हमने कुछ रूट्स की जनरल जो बायो अवेलेबिलिटी वैल्यू है वो अब तक एक एग्जांपल के थ्रू आपको जाहिर कर दी। अगर ये वैल्यू ये लेक्चर बायो अवेलेबिलिटी की लेक्चर अगर आपको पसंद आ गया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें और बेहतरीन सा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।